हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप लोग देख सकते हैं द पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग की बात करें तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस प्रकार से होती है। पैराग्राफ राइटिंग इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब क्या होता है इसका, जैसे देखिए आपने कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे एन आइडियल स्टूडेंट, और इसके ऊपर आपने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए कि आइडियल स्टूडेंट क्या होता है, ऐसे वैसे उसके बारे में सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया, तो इसी ग्रुप ऑफ सेंटेंस को आप कहेंगे पैराग्राफ। लेकिन अब ऐसा कुछ भी लिख देंगे थोड़ी ना पैराग्राफ हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट वही है कि पैराग्राफ राइटिंग इज अ शॉर्ट एसे। पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, बेसिकली शॉर्ट एसे, यानी एसे का छोटा भाई कह सकते हैं आप इसे। यानी एसे तो बहुत बड़ा होता है और इसी का छोटा वर्जन, बेसिकली एसे का छोटा वर्जन आप पैराग्राफ कह सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम और पूरा देखिए वीडियो को। तो पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, इट्स फर्स्ट स्टार्टिंग सेंटेंस हैज़ टू कंटेन द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। यानी जो आपका पहला सेंटेंस होता है, जो स्टार्टिंग में आप लिखते हैं ना पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, तो वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। यानी जो भी टॉपिक है आपका वो उस पहले सेंटेंस में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, इट्स लास्ट एंडिंग सेंटेंस मस्ट हैव अ प्रॉपर कंक्लूजन। यानी जो लास्ट में आप सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे पैराग्राफ आप खत्म कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट का सेंटेंस है उसमें प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। यानी उसकी समरी एक तरीके से कह सकते हैं कंक्लूजन, यानी अंत में जो लिखते हैं कंक्लूजन, यानी जो पूरा आपने पैराग्राफ लिखा है उसका मतलब क्या है, यानी उसका उद्देश्य क्या, कुछ इस टाइप से कंक्लूजन लिखते हैं आप। अभी परेशान मत होइए, आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लीजिए आप। यूज़ अट्रैक्टिव वर्ड्स टू मेक पैराग्राफ मोर अट्रैक्टिव। मतलब क्या कि आपको नए नए वर्ड्स यूज़ करने हैं पैराग्राफ में। अगर आपको मोर अट्रैक्टिव, जैसे एग्जाम में लिखते हैं आप, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा नंबर चाहिए होंगे आपको, और ज़्यादा नंबर कब मिलेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे आप। तो थर्ड पॉइंट वही कह रहा है कि मतलब पैराग्राफ राइटिंग में आपको अच्छे से अच्छे ज़्यादा बढ़िया वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे वो अट्रैक्टिव लगे आपका पैराग्राफ। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आपका, इट मस्ट रिप्रेजेंट द सेम एक्सप्रेशन थ्रू आउट द पैराग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि जैसे पूरे पैराग्राफ में आपने जो लिखा है, जो सेंटेंसेज यूज़ किए हैं, उससे सेम, मतलब उसको पढ़ के ऐसे ही लगना चाहिए कि एक ही बात चल रही है, एक ही टॉपिक के बारे में बात चली है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप टॉपिक से भटक गए और कुछ भी लिखे जा रहे हैं। तो सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ आइडियल स्टूडेंट, तो पूरे पैराग्राफ में आइडियल स्टूडेंट के बारे में ही डिस्कशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टॉपिक से भटक जाएं और कहीं और चले जाएं। तो मेन पॉइंट यही है फोर्थ, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें कहा गया है कि आपका इट मस्ट बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। मतलब क्या कि वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्डर का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ पहले लिख दी फिर उसके बाद में ऐसा, मतलब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आपने पहले बता दिया रावण मर गया, फिर बताना है अब राम कौन था। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना कहने का मतलब, कि मेरा प्रॉपर ऑर्डर का कहने का मतलब, या कुछ इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने आगे पीछे कर दिए हैं सेंटेंसेज और पढ़ने में कुछ गंदा सा लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। तो ऐसा, तो मतलब क्या ऑर्डर बाय ऑर्डर लिखने। जैसे पहले आपने बताया कि आइडियल स्टूडेंट क्या है, फिर उसके बारे में कि कैसे करते हैं, क्या होता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन कुछ। तो इस प्रकार से ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर से ही भटक जाएं। आपने पहले ये लिख दिया, पहले बता दिया कि आइडियल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, फिर लास्ट में बीच में कहीं बता रहे आइडियल स्टूडेंट होता क्या है, और ऐसा कुछ करके। तो अगला पॉइंट क्या है आप समझ गए होंगे आई होप ऑर्डर का मतलब। अगला पॉइंट क्या था, इट मस्ट बी इन अ प्रॉपर वर्ड लिमिट एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 100 वर्ड्स का लिखना है, 120 वर्ड्स का, तो वो वर्ड लिमिट वही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा बड़ा कर दें और फिर नंबर कट जाएंगे। ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा कर देंगे 120 का, तो आपने 240 का आप सोचेंगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नंबर उल्टा कट जाएंगे। अगला पॉइंट कहता है आपका कुछ इस प्रकार से, और कई बार स्टूडेंट्स के नंबर भी, मार्क्स भी जो इसी चक्कर में कट जाते हैं कि वर्ड लिमिट से बाहर कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही कम कर देते हैं। आप 50 वर्ड का लिख दिया, बोला गया 120 वर्ड्स का लिख दिया, 50 वर्ड का, ऑब्वियसली कटेंगे नंबर। तो अगला पॉइंट आपका क्या है, जनरली अ पैराग्राफ इज़ नॉट टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। वही कहा गया है कि मतलब पैराग्राफ ना ज़्यादा लंबा होता है। ऐसा नहीं कि आपने राम कहानी 4-5 पन्नों की लिख दी तो पैराग्राफ हो गया, नहीं ना। पैराग्राफ ना ज़्यादा छोटा होता है ना ज़्यादा बड़ा, इंटरमीडिएट यानी बीच का होता है। ठीक है, तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम इसके फटाफट से फॉर्मेट की। तो पैराग्राफ का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले जो आता है आपका टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक मैंने लिया, एक आइडियल स्टूडेंट, एन आइडियल स्टूडेंट, तो वो टॉपिक हो गया। उसके बाद बॉडी, फिर उसके बाद वर्ड नोट्स आते हैं। वर्ड नोट्स का मतलब क्या, या वर्ड मीनिंग्स कहें तो वर्ड मीनिंग, जैसे आपने पैराग्राफ बनाया ना, उसके लास्ट में आपने क्या यूज़ किया है, जो जो वर्ड्स उसके पैराग्राफ में यूज़ किए हैं आपने, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कहे कि जिसका मतलब
डिफ़िकल्ट वर्ड सिंपली कहूँ मैं, तो उनको लास्ट में लिखना पड़ता है आपको और उनकी मीनिंग लिखनी होती है उनके सामने, तो वो लास्ट में होता है वर्ड नोट्स जो भी है। तो फॉर्मेट आई होप क्लियर हो गया। और बॉडी में जैसे कि मैंने बताया आपको शुरू में ही कि मतलब बॉडी में आपका सबसे पहला जो है पहला सेंटेंस आपका वही होना चाहिए जो कि टॉपिक होता है, टॉपिक उसमें होना चाहिए पहले सेंटेंस में। ये बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं पैराग्राफ राइटिंग में। और लास्ट जब ख़त्म करें तो एक कोशिश करें कि समरी हो, यानी पूरी समरी आपकी उस लास्ट सेंटेंस में डिफाइन हो जाए, तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या आप कंक्लूजन सिंपली लिख सकते हैं और लास्ट में वर्ड नोट्स। और फटाफट से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑब्वियसली आई होप सारे हो भी गए होंगे मोस्टली। तो फटाफट से हम ये एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल मैंने आपको दिख रहा होगा, मैंने टॉपिक वही आइडियल स्टूडेंट जो मैं शुरू से बोलता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वही लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम पैराग्राफ को पढ़ना। तो सबसे पहले लिखा है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन एवरी स्कूल। हर स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट आइडियल स्टूडेंट्स आर वेरी फ्यू। देखिए मैंने क्या लिया था टॉपिक आपका, एन आइडियल स्टूडेंट, और पहले सेंटेंस में क्या आ रहा है देखिए, बट आइडियल स्टूडेंट्स। तो आइडियल स्टूडेंट वही मैं कहना चाह रहा था आपको, मैंने शुरू में भी कहा था कि पहले सेंटेंस में आपका टॉपिक आना चाहिए। आ गया हमारा आइडियल स्टूडेंट, तो आ गया जी। सबसे पहले सेंटेंस क्या कह रहा है, देयर आर मैनी स्कूल्स इन एवरी, सॉरी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि स्कूल में, ये कहा गया है। बट आइडियल स्टूडेंट आर वेरी फ्यू, लेकिन आइडियल स्टूडेंट बोले तो अच्छे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट टू द स्कूल। बहुत कीमती होते हैं स्कूल के लिए आइडियल स्टूडेंट। ही इज़ गुड बोथ एट स्टडीज़ एंड गेम्स। स्टडीज़ में पढ़ने में भी और खेलने में भी दोनों अच्छे होते हैं, दोनों में ही। ही ब्रिंग्स गुड नेम टू हिज स्कूल। अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं। ही इज़ रिस्पेक्टफुल एंड ओबीडेंट टू हिज टीचर। अपने टीचर का सम्मान करते हैं बहुत ज़्यादा। ही इज़ कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज़ टूवर्ड्स हिज टीचर एज वेल एज हिज फेलो स्टूडेंट। मतलब अपने टीचर के प्रति जो कर्तव्य हैं और जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके प्रति जो कर्तव्य है उनका भी पालन करते हैं। मतलब क्या, टीचर का सम्मान करते हैं, जो टीचर कहते हैं वो करते हैं। और मतलब जो पिछड़े बच्चे होते हैं, जो वीक होते हैं थोड़े से, उनका मजाक नहीं उड़ाते, उनको मतलब समझाते हैं, जो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। ही रिस्पेक्ट, सॉरी ये हो गया। ही कम्स टू स्कूल फुली प्रिपेयर्ड। वो स्कूल पूरा प्रिपेयर हो गया, मतलब अच्छी वेशभूषा। ही नेवर फॉरगेट्स टू ब्रिंग हिज बुक्स। वो अपनी बुक लाना कभी नहीं भूलता। ही डज हिज होम टास्क रेगुलरली एंड होल हार्टेडली। मतलब कि अपना सारा काम दिल से करता है और अच्छे से करता है, सारे काम रेगुलरली करता है। ही टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज। सभी कार्यों में मतलब पार्टिसिपेट करता है। थ्रू दो ही इज़ टॉप इन एवरीथिंग। मतलब कि सिंपली वो हर चीज़ में अच्छा होता है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। ही डज़ नॉट लुक डाउन अपॉन हिज इक्वल्स। ही इज़ काइंड हार्टेड, लविंग एंड जेनरस। ही इज़ रियली द प्राइड ऑफ हिज स्कूल। सिंपली कहने का मतलब क्या है, आप हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, लास्ट सेंटेंस में आप देखिए, लास्ट सेंटेंस पर गौर कीजिए। ही इज़ रियली द प्राइड ऑफ हिज स्कूल। मतलब क्या, ये पूरे सेंटेंस की समरी आ गई कि मतलब क्या, आइडियल स्टूडेंट पूरे स्कूल का गौरव होता है। सिंपली ये कहने का मतलब है। तो ये क्लियर हो गया कि मतलब क्या पूरी जो आपने इसमें पढ़ा है, जो भी लिखा है इसमें इस पूरे पैराग्राफ में, तो इसका कंक्लूजन क्या है कि मतलब कंक्लूजन यही है ना कि सिंपली बताने की कोशिश कर रही है सारे सेंटेंसेस की वो गौरव होता है अपने स्कूल का। लास्ट में क्या है, यहाँ देखिए वर्ड नोट। वर्ड नोट्स में जो जो आपने यूज़ किया, वैल्यूएबल का मतलब क्या था, बहुमूल्य, एसेट, जो भी यूज़ किए हैं इस पैराग्राफ में सेंटेंस सिंपली, तो उनको डिस्क्राइब करना होता है आपको सिंपली। और इसी टाइप से आपने बाकी जो भी आपने मतलब वर्ड्स यूज़ किए हैं जो डिफ़िकल्ट लगते हैं आपको, इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो 4-5 आप वर्ड्स लिख सकते हैं, उनकी मीनिंग लिख दीजिए सामने। तो इस टाइप से पैराग्राफ होता है। आई होप समझ गए होंगे। सबसे पहले टॉपिक, उसके बाद सबसे पहले सेंटेंस में आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले सेंटेंस में आपका होना चाहिए आपका वही टॉपिक, और लास्ट में आपको समरी टाइप में कुछ डिफाइन कर देना है और कंक्लूजन लिख देना है लास्ट वाला, और वर्ड नोट्स बना देने हैं। और सेंटेंसेस सारे इसमें आपने देखा सारे किससे रिलेट कर रहे थे, आइडियल स्टूडेंट क्या होता है, ये क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में, यानी टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटके। तो ये होता है एक परफेक्ट पैराग्राफ। आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पैराग्राफ से रिलेटेड, सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। और आप चाहें तो किसी भी टॉपिक से दूसरे टॉपिक्स पे भी आप पैराग्राफ बना सकते हैं खुद से। अब तो मेरे हिसाब से और कुछ पैराग्राफ में बताने लायक है नहीं, तो आसान है वैसे, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें और ख़ास है नहीं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और ऐसी ही और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए, एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल। बाकी अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सब्सक्राइब भी आपकी मर्जी। एंड आई यूजुअली से choice is all yours. Thank you. Thanks for watching and keep loving our videos. Thank you.